बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक राइजिंग न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अमरीकी सदर की मुदाखलत से पाक भारत जंग बंदी मुमकिन हुई। ट्रंप को अमन के दाई के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में अमरीकी मिशन ने जुमेरात को अमेरिका की आज़ादी के 250 साल सालगिरह मनाई और इस अहम संग मील के मौका पर आज़ादी, वकार और हक़ खुदरातियत के उन असूलों को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत और अवाम की जानिब से सदर ट्रंप, अमरीकी इंतज़ामिया और अवाम को मुबारकबाद पेश की और कहा है कि अमेरिका की तारीख उम्मीद और रोशन ख्याली की दास्तान है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक 8 दहाइयों पर मुहित है। इंसदाद, दहशतगर्दी, तजारत, सरमायाकारी के शोबे में बेहतरीन ताल्लुकात हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद अमेरिका इन अवलीन मुल्कों में शामिल था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। एतमाद के इज़हार पर अमेरिका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अंतर कोशिशों को भी सराहते हैं। फील्ड मार्शल और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं। कराची समेत मुल्क भर के लिए फ़ी यूनिट बिजली ₹1.19 महंगी कर दी गई। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक अप्रैल 2026 के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में कराची समेत मुल्क भर के लिए फ़ी यूनिट बिजली ₹1.19 महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। इजाफे का इतलाक़ रवा माह जून के बिलों में किया जाएगा। CPPA ने अप्रैल की एडजस्टमेंट में ₹1.73 फ़ी यूनिट इजाफा मांगा था। दूसरी जानिब साल 2026 की पहली सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.98 सस्ती कर दी गई। सहमाही एडजस्टमेंट के मद में सार्फिन को 67 अरब से ज़ायद का रिलीफ मिलेगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक़ जून, जुलाई और अगस्त के बिलों पर होगा। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत 3 माह तक हर माह बिजली ₹1.98 फ़ी यूनिट सस्ती होगी। ईरान से अफज़ोदा यूरेनियम मुआहदे के बगैर भी हासिल किया जा सकता है। ट्रंप व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डील के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा। ईरान के साथ मुआहदे की सूरत में आबनाए हुर्मज़ फौरी खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता। ईरान के साथ डील की सूरत में सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। जबकि एक सहाफ़ी के इस सवाल पर इनका कहना था कि आप जल्द जान जाएंगे कि ईरान के साथ मुआहदा है क्या। सदर ट्रंप ने कहा है कि अमन कायम होना लबनान के लिए अच्छा होगा। लबनान की सूरत हाल पर नज़र रखनी होगी। हज़बुल्लाह से लबनान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। यूक्रेन रूस जंग के हवाले से सदर ट्रंप का कहना था कि यूक्रेन तनाज़ा के हल के लिए मसालत ज़रूरी है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर पुतिन मुलाकात करें तो ये बहुत अच्छा होगा। इससे पहले भी ये खबर सामने आई थी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी मशीरों को बताया कि वो ईरान के साथ जंग बंदी ख़त्म करने का इरादा नहीं रखते जब तक तेहरान बरह रास्त अमरीकी फ़ौजियों को हलाक नहीं करे। निकाह के बाद बीवी को इसके तयशुदा हकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने हक महर में दी गई ज़मीन के तनाज़ा पर खातून की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने खातून की दरख्वास्त मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट का ज़मीन की जगह 16 लाख रकम देने का फैसला कलअदम करार दिया और केस दोबारा समाअत के लिए वापस भिजवा दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि फ्रीकैन के दरमियान 2015 में निकाह हुआ। हक महर 2 एकड़ ज़मीन रखी गई। शोहर ने ज़मीन की जगह 2015 के रेट के तहत 16 लाख रुपए अदा किए और ट्रायल कोर्ट ने ज़मीन की जगह पैसे देने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर ज़मीन की जगह रकम अदा करनी है तो मौजूदा मार्केट वैल्यू के हिसाब से की जाए। निकाहनामा एक सिविल मुआहदा है। इसकी शराइत फ्रीकैन की नीयत के मुताबिक समझी जाए। निकाहनामे के किसी शक की तशरीह करते वक्त फ्रीकैन की हकीकी नीयत जांचना ज़रूरी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालतों को ये भी देखना होगा कि निकाह के वक्त खातून को अपने हकूक़ का इल्म था या नहीं। शोहर किसी इबहाम का फ़ायदा उठाकर बीवी के हकूक़ सलब नहीं कर सकता। ट्रायल कोर्ट ने हक महर की शक की दुरुस्त तशरीह नहीं की। इंग्लिश क्रिकेटर ने विराट कोहली के भारत छोड़ने की वजह बता दी। लियाम लिविंगस्टन ने एक हालिया इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए बताया कि कोहली मैदान से बाहर नहायत पुरसकून, ख़ानदानी, सादा और दोस्ताना मिजाज इंसान है, लेकिन मैदान में कदम रखते ही इंतहाई जौहराना और मुकाबला करने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं। लियाम ने कहा है कि विराट भारत में मिलने वाली गैर मामूली शोहरत और हर वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनने वाली ज़िंदगी ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो ऐसी ज़िंदगी के ख्वाहिशमंद नहीं थे जो वो भारत में जी रहे हैं। इन्हें पुरसकून माहौल में रहना पसंद है जहाँ इन पर तवज्जो ना दी जाए और अपनी मर्ज़ी से आज़ाद घूमने फिरने दिया जाए।
जाए। इनके मुताबिक विराट कोहली एक खुशमिजाज शख्सियत के मालिक हैं जो अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं और दुनिया घूमना चाहते हैं। इन्हें शोहरत के सबब घर में बंद रहना बिल्कुल पसंद नहीं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पाक राइजिंग न्यूज़।